ओके स्टूडेंट, ये अपना अज का 30 सितंबर का लैक्चर है जिहदे विच आपां कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स पेज नंबर 41 ते स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट करन तो पहला मैं तुहानूं दसांगी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की हुंदा है? बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलीमेंट्स। ठीक है, पेयर नाम तो क्लीयर, पेयर दे विच जिहड़े एलीमेंट्स हुंदे हैं बट विद ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑफ एलीमेंट्स वी मीन ए पेयर जिहदे विच दो एलीमेंट्स हो गए, जिमें पेयर दे विच ए बी, वी मीन ए पेयर ए बी वेयर ए फर्स्ट एलीमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेकेंड एलीमेंट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इन दैट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर पेयर दे विच की है ये मीनस पेयर दे विच कोई एलीमेंट है। ठीक है, ए ते बी अपने कोले दो ए दे कंपोनेंट्स है, ए ते बी नूं आपां कंपोनेंट्स कहने हैं, दो कंपोनेंट्स है वेयर फर्स्ट कंपोनेंट कैपिटल ए नूं बिलोंग्स टू कर रहा है, सेकेंड कंपोनेंट कैपिटल बी नूं बिलोंग्स टू कर रहा है। ठीक है, इस तरह आपां की करते हैं, जिहड़े लिखते हैं उन्होंने आपां की कहने हैं ऑर्डर्ड पेयर कहने हैं। द ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। ठीक है, इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। जे आपां इन्हां नूं उल्टा करके लिख देंगे ए बी नूं आपां उल्टा करके बी ए लिखते हैं तो यह दो अलग अलग ऑर्डर पेयर्स होणगे। ये पेयर की होएगा अलग अलग होएगा, इनू तुसीं सेम नहीं काउंट करोगे। जिमें कि आपां फॉर एग्जाम्पल लिखिए 1 ते 2, 1 ए दा एलीमेंट होवे, 2 बी दा एलीमेंट है। ठीक है, तो 1 2 जिहड़ा एलीमेंट है वो 2 1 एलीमेंट दे इक्वल नहीं होएगा, क्योंकि जब आप 2 1 लिख रहे हैं तो यदा मीनिंग की है 2 बिलोंग्स टू जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट किहदा हुंदा फर्स्ट सैट दा ए दा, ते 1 किनू बिलोंग्स टू कर जाएगा सैकेंड कंपोनेंट है, सैकेंड कंपोनेंट मीन सैट बी नू बिलोंग्स टू करे। तो इत्थे फर्क पै गया ना अपने कोले कि जदों आपां 1 2 लिखते हैं तो 1 ए दा एलीमेंट हुंदा है ते 2 बी दा एलीमेंट है। जदों आपां 2 1 लिख रहे हैं तो 2 ए दा एलीमेंट है, 1 बी दा एलीमेंट है। तो मीनस ये दोने की है डिफरेंट एलीमेंट्स अपने को। क्लीयर? ये इक्वल कदों होणगे? ए बी इज इक्वल टू बी ए आप कदों इक्वल करने? वैन ए इज इक्वल टू बी, वैन ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब की है 1 1 सपोज है ना, ए की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू भी सेम हैगी अपने को। तो मीनस जो ए इज इक्वल टू बी होणगे उदों आप कहांगे ए एलीमेंट्स इक्वल है। आल्सो इफ वी से ए बी इज इक्वल टू सी डी कि दो एलीमेंट्स, ठीक है, जिन्हों के कंपोनेंट्स अपने को ए ते बी है तो सी ते डी है, ये इक्वल है। जो आप ये कह रहे हैं ना कि दो एलीमेंट्स इक्वल है तो वह मीनिंग की है ए दा फर्स्ट कंपोनेंट ते दूसरे दा फर्स्ट कंपोनेंट वो दोनों इक्वल है, तो पहले एलीमेंट दा सेकेंड कंपोनेंट ते दूसरे दा सेकेंड कंपोनेंट वो दोनों इक्वल है। ठीक है, मीनस दो एलीमेंट्स भी इक्वल उदों ही होंगे जदों उन्हां दे कोरसपोंडिंग कंपोनेंट्स की होंगे इक्वल होंगे, फिर ही आपां उन्हां दोनों एलीमेंट्स नूं इक्वल कह सकते हैं। क्लीयर? हुण जिवें इहदे विच आपां लिख लईए कि 1 ते 2 इज इक्वल टू 3 ते 4, तुसीं लिख सकते हो कि 1 2 एलीमेंट इज इक्वल टू 3 4? नहीं लिख सकते ना। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, इट मीनस दीज आर नॉट इक्वल टू। ये इक्वल कदों होणगे जदों 1 2 इज इक्वल टू 1 2, ਇਹਦਾ भी फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, ਇਹਦਾ भी 1 है, ਇਹਦਾ फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, ਇਹਦਾ भी 2 है। ठीक है, तो इट मीनस ये की हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। या फिर तुसीं इहनूं इदां भी लिख सकते हो 1 2 इज इक्वल टू 2 1 लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू 2 2 इज इक्वल टू 1 नो, इदा नहीं होंदा। तो मीनस ये भी इक्वल नहीं है ये फर्स्ट कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स जी। ठीक है, कोरसपोंडिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। ਇਹਦਾ पहला इधरों भी पहला कंपोनेंट, इधरों सेकेंड कंपोनेंट तो इधरों भी सेकेंड कंपोनेंट, ये इक्वल होने चाहिए, फिर ही अपने को लेके दोनों एलीमेंट्स को आप इक्वल कहांगे, अदरवाइज हो के होंगे अनइक्वल होंगे। क्लीयर? दिस इज़ द ऑर्डर्ड पेयर। नैक्सट आप करांगे कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 सैट्स। ठीक है, 2 सैट्स की आपने कार्टीजन प्रोडक्ट लैनी है तो सब तो पहला आपने की लत्ते 2 सैट्स लत्ते, सैट ए तो सैट बी।
ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वास्ते आपां नूं दो सैट चाहिए, सैट ए ते सैट बी। डिनोटेड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट नूं किस तरह लिखा जाता, प्रोडक्ट, एक तो नाम तो ही क्लीयर है, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ये अपनी की हैगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनू इस तरह लिखा जाता कार्टेशियन प्रोडक्ट नूं ए क्रॉस बी। ये हुंदा कि इज़ द सैट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, देखो ऑर्डर पेयर आ गया ना, सैट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स whose first component is a member of A and whose second component is a member of B, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ A ਤੇ B ਦੋ ਸੈੱਟ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, A 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ B 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ पेयर दे विच एलीमेंट्स होंगे, जिहदा पहला एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो ए दा होएगा ते दूजा एलीमेंट किहदा होएगा, बी दा होएगा। इन सिंबल्स आपां इहनूं इस तरह लिख सकदे हां कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। पेयर दे विच मैंने कहा ना पेयर च एलीमेंट्स होंगे, क्योंकि क्या ना ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, पेयर च एलीमेंट होंगे। फर्स्ट एलीमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड सैकेंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी होएगा। क्लीयर, ये गल समझ आ गई। ये जरूरी है कि फस्ट जिहड़ा वो फस्ट नूं सैट नूं जाना चाहिए तो सैकेंड जिहड़ा सैकेंड सैट नूं जाना चाहिए है। जे आपां इहनूं इदां लिखदे हैगे बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए लिखते हैं तो इधर आप पेयर ए बी ही लिख दिता, तो हुण की होएगा फस्ट कंपोनेंट बी नूं चला जाएगा, जेड़ा मुरला होएगा फस्ट कंपोनेंट उस नूं ही जाएगा, तो जेड़ा सैकेंड होएगा वो सैकेंड नूं जाएगा कंपोनेंट। क्लीयर बेटा, तो मीनस ये फस्ट नूं जाना चाहिए, सैकेंड नूं जाना चाहिए। देयरफॉर इत्थे तुसीं इस चीज़ नूं ध्यान देखो, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर डिफरेंट सैट्स। ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए, ये दोनों की है डिफरेंट सैट है, जिमें कि मैं तुहानूं उपर दस्सिया सीगा, क्योंकि ए क्रॉस बी दे विच तुसीं जदों ए क्रॉस बी दा एलीमेंट लिखिया तो वो की बन गया, ए बी बन गया, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तो बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है। पर जदों तुसीं लिखोगे बी क्रॉस ए तो तुहाडे कोल की बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, ठीक है। बी किनू जा रहा है, कैपिटल बी नू जा रहा है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए नू जा रहा है। क्लीयर, बट हुण तुसीं देखो ध्यान नाल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, है ना, ये तुहानूं दस्सिया सी पहला इक्वल कदों हुंदे जदों पहले दोनों सेम होण, दूजे सैकेंड कंपोनेंट दोनों सेम होण, पर ये नहीं इक्वल हैगे, दैट मीनस ये भी दोनों की हो गए, डिफर हो गए। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू